हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग फिजिक्स का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस चैनल पे आप क्लास 11, 12 IITG और नीट के लिए फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 11 HC वर्मा बुक से 3rd चैप्टर का 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये रेस्ट मोशन चैप्टर है। इससे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को देखिएगा। ए हेल्दी यंग मैन standing at a distance of 7 meter from 11.8 meter high building, यानी एक हेल्दी यंग मैन है जो एक लंबा बिल्डिंग है। कितना लंबा बिल्डिंग है? 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग से 7 मीटर की दूरी पर है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, इस बिल्डिंग से वह यंग मैन 7.8 मीटर की दूरी पर है। मान लेता हूं 7.8 मीटर की दूरी पर है। ये हो गया 7 मीटर की दूरी पर है। ये हो गया 7 मीटर। तो ये यंग मैन इस बिल्डिंग से 7 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद क्या हुआ? सीज ए किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लोर। वह देखता है एक बच्चा ऊपर से गिर रहा है। गिरने को है। एक बच्चा ऊपर से गिरने को है। Just slipping from the top of the floor. With what speed assumed uniform should be run to catch the kid at the arm height 1.8 meter? यह व्यक्ति, यह हेल्दी यंग मैन किस स्पीड से दौड़े? मान लीजिए वह स्पीड यूनिफॉर्म है, यह क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो वह व्यक्ति, वह इंसान किस स्पीड से दौड़े कि जब तक वह बच्चा, ध्यान दीजिएगा, जब तक वह बच्चा धरती से 1.8 मीटर दिया हुआ है हाइट ऑफ द आर्म, इस आदमी का हाथ 1.8 मीटर तक जा रहा है, यानी जमीन से 1.8 मीटर। मान लेता हूं मैं इसको और थोड़ा छोटा बनाता हूं इस व्यक्ति को। ठीक है, तो मान लेता हूं यहां तक है 1.8 मीटर जमीन से, 1.8 मीटर। तो जब तक वह बच्चा ऊपर से यहां तक गिरे, तब तक ये अगर यहां से यहां तक पहुंच जाए, तब इस बच्चे को ये पकड़ लेगा, कैच कर लेगा और बच्चा बच जाएगा। तो यह पूछा जा रहा है किस स्पीड से यह आदमी दौड़े कि इस बच्चे को वो बचा पाए। तो इस बच्चे को तभी बचा पाएगा, और बिल्डिंग का हाइट कितना है? 7 मीटर दूरी पर है, और बिल्डिंग का हाइट है 11.8 मीटर। 11.8 मीटर। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब ये जमीन से 1.8 मीटर की दूरी पर बच्चा आ जाएगा, तो ऊपर से बच्चा कितना ट्रेवल किया? 11.8 से 1.8 को माइनस करेंगे, यानी 10 मीटर। यानी वह बच्चा ऊपर से 10 मीटर सड़क के आने में जितना समय लग रहा है, अगर उतने समय में यह आदमी 7 मीटर को कवर कर जाए तो उस बच्चे को बचा लेगा, क्योंकि इस आदमी का आर्म की लंबाई 1.8 मीटर है। चलिए, तो हम पहले यह पता करेंगे यह बच्चा 10 मीटर ऊपर से सरकने में, गिरने में कितना वक्त लगा रहा है। चलिए, इस बच्चे के लिए ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -g, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो -10 मीटर होगा। क्यों -10 मीटर? क्योंकि बच्चा नीचे की ओर जा रहा है, और हमने साइन कन्वेंशन में बताया था रेस्टल मोशन में, एवरीथिंग अप पॉजिटिव, एवरीथिंग डाउन नेगेटिव, एवरीथिंग राइट पॉजिटिव, एवरीथिंग लेफ्ट नेगेटिव। तो एवरीथिंग डाउन डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो मैं यह पता करने की कोशिश कर रहा हूं कितना समय लगा नीचे आने में, यूजिंग S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S का वैल्यू मैं रखता हूं 10, S का वैल्यू -10, U का वैल्यू 0, ये टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन का वैल्यू देखिए 9.8 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, बहुत ज्यादा आंसर का फर्क नहीं पड़ेगा अगर 10 रखे तो -10 रख दिया मैं, क्योंकि G का वैल्यू 10 तो -10, और टाइम T स्क्वायर। क्लियर? इससे मुझे साफ कैलकुलेशन नजर आ रहा है कि -10 =
-10/2 टी स्क्वायर। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर इजकल टू 2, देयरफॉर टी इजकल टू √2 सेकेंड। यानी इस बच्चे को 10 मीटर सरकने में मात्र √2 सेकेंड लगेगा, जो ऑलमोस्ट 1.414 सेकेंड के बराबर होगा। अब हमें पता करना है यह हेल्दी यंग मैन किस स्पीड से चले कि √2 टाइम में ये 7 मीटर पहुंच जाए। यानी 7 मीटर पहुंचना है इतने टाइम में, तो इसका स्पीड क्या होना चाहिए? तो मानता हूं हेल्दी यंग मैन के लिए S इजकल टू UT। अब देखिए यहां पर मैंने यूज किया S इजकल टू UT प्लस हाफ टी स्क्वायर, क्योंकि यह मोशन बच्चे का एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, जबकि यह आदमी का मोशन यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यूज किया S इजकल टू UT। क्लियर? तो जब मैं S इजकल टू UT यूज कर रहा हूं तो S मुझे पता है 7 मीटर। ठीक है, तो 7 इजकल टू वेलोसिटी हमें नहीं पता है, टाइम पता है √2, उतने ही समय में चलना है। इससे मुझे देयरफॉर U इजकल टू 7/√2 इतना वेलोसिटी में चलना चाहिए, तभी जाकर वो बच्चे को बचा पाएगा। तो मैं अब इसका वैल्यू निकाल के देखता हूं, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, और इसका वैल्यू आया मुझे 4.94। यानी मैं इसको लिख सकता हूं 4.9 मीटर पर सेकेंड। 4.9 मीटर पर सेकेंड से अगर ये हेल्दी यंग मैन दौड़े तो 7 मीटर वह √2 सेकेंड में कवर कर जाएगा और उस बच्चे को बचा लेगा। यह इस क्वेश्चन में डिमांड था वर्मा जी का। चलिए इसको नोट कीजिए। बच्चों, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बावजूद अगर आपको इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत हुई तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, या कोई किसी टॉपिक का वीडियो नहीं मिल रहा हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं आपको यथाशीघ्र जवाब दूंगा।